न्यूज़ 18 इंडिया। अमिताभ बोल रहा हूँ। गिरिराज जी, पहला सवाल आपसे यही है, ममता दीदी अलग हो गई, अब बिहार में कब हो रहा है धमाका? बिहार में धमाका क्या होना है? बिहार में भारतीय जनता पार्टी अब हर दिन चुनाव के लिए तैयार है और जिसको धमाका करना है धमाका करते रहे। मैं तो कई महीनों से कह रहा हूँ, ये छक्का पंजा का खेल चल रहा है। अब इस खेल मुझे क्या देना, मैं तो तमशबीन की भूमिका में हूँ। अच्छा गिरिराज जी, आप तो तमाशबीन हैं लेकिन बड़े बड़े दूरदर्शी भी हैं। ममता अरे अफ्ताब भैया, हम दूरदर्शी कहाँ हैं, आप बताएं। गिरिराज जी, अच्छा सुनिए, ममता जी अलग हो गई हैं। ममता जी कह रही हैं हम अकेले लड़ेंगे, सेक्युलर ताकतों को मजबूत करेंगी। यानी कांग्रेस से अलग होकर सेक्युलर ताकतों को मजबूत करना, मतलब एक बार फिर से तीसरा मोर्चा ही बन गया ना। अलग हो गई ममता तो कांग्रेस अकेले पड़ गई। देखिए अफ्ताब जी, ये एक तो आप लोगों ने एक ऐसा शब्द पकड़ लिया है सेकुलर। ये सब कॉमनल है, जिनको आप सेकुलर कह रहे हैं ये लोग कॉमनल है। ये कॉमनल इकट्ठा हुए एक साथ किसके लिए? नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। काहे के लिए? जो पहली बैठक हुई मुंबई में, उसके बाद स्टालिन का कुर्मा ने शुरू किया सनातन को खत्म करने का। आज ममता बनर्जी जो ऐलान की है, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, ममता बनर्जी क्यों अपने बैटल फील्ड पर दूसरे को बैटिंग करने दे? एक अपने फील्ड में। गिरिराज भाई, एक लड़ाई जो ममता जी की थी कि उनका कहना था जितनी सीटें कांग्रेस जीती हैं उन पर उनको लड़ने देते हैं, उन पर उनको जितवा देंगे, जिसमें वाम दल जीते हैं उस पर जीतेंगे। यही शिकायत तो बिहार में नीतीश कुमार की थी कि जितनी सीटों पर कांग्रेस जीती है, जो 3-4 है उन पर कांग्रेस लड़ ले। कांग्रेस वहां भी तैयार नहीं है। तो अब लगता है आपको कि नीतीश कुमार अलग होके, क्योंकि गवर्नर से ही मिल रहे हैं और बिहार में काफी आजकल धमाका भी हो रहा है। देखिए, कुछ सुगबुगाहट है। आप बिहार को अच्छी तरह जानते हैं और नीतीश जी को भी जानते हैं, लालू जी को भी जानते हैं। आप याद कीजिए, आज से 4 दिन पहले 5 दिन पहले उनके एक मंत्री बयान देते हैं कि कभी अमित शाह ने ये हमारे नहीं कहे कि दरवाजे बंद होंगे। उसके बाद सवेरे आ जाते हैं लालू जी पिता पुत्र नीतीश कुमार के दरवाजे पर, घुटने टेकवा दिया नीतीश कुमार। वो बार बार मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार बड़े राजनीतिक के मोहरे चाल चलने में माहिर है, और वो आज फिर चाल चल दिया। और लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी, जो 2 दिन पहले तक हैकड़ी बांध रहे थे कि लालू जी के ही आशीर्वाद से कोई मुख्यमंत्री बनता है, दोनों पिता पुत्र पहुंच गए। पाठक का आगमन हो गया, चंद्रशेखर का जी का विभाग बदल गया। ये क्या दर्शाता? अच्छा एक चीज गिरिराज भाई, छक्का पंजा का खेल चल रहा है। अच्छा छक्का पंजा का चल रहा है। एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए गिरिराज जी। अब नीतीश जी को कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, क्या बीजेपी को नीतीश जी पे भरोसा है? बिहार बीजेपी को? देखिए, मैं बीजेपी का न राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ न प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं मोदी गवर्नमेंट का एक मंत्री हूँ, और मंत्री के साथ साथ मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अगर उस नाते मेरी भावना सुनेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि चलो गिरिराज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है दर्शकों को भी और लोगों को साफ हो गया। प्रमोद कृष्णन जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, स्वागत है। प्रमोद जी, एक ही छोटा सा सवाल है, ममता जी अलग हो गई, उनका कहना है सेक्युलर उनकी बातें गठबंधन को लेकर जो थी वो कांग्रेस मान नहीं रही थी, और दूसरा सेक्युलर ताकतों को वो मजबूत करेंगी। दोनों बातों पर क्या करना है? कांग्रेस के लिए झटका है ये? देखिएगा, जब ये इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी तब से लेके आज तक मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, ट्वीट्स भी इस पे मैंने किए, पब्लिक डोमेन में भी मैंने ये बात कही कि दलों को जोड़ने से कुछ नहीं होगा, पहले दिलों को जोड़ना पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी के जितने एलाइज हैं, ये सब, इनका जो निशाना है वो बीजेपी नहीं है, इनका निशाना कांग्रेस है। अभी ममता जी ने जो बात आज कही है,
ये बिल्कुल ठीक है कि ममता जी अकेले दम पर वहां लड़ना चाहती थी और वो सबसे ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ये अधीर रंजन चौधरी भी कह चुके हैं। अभी देखना अखिलेश यादव जी, दूसरे और जो हमारे सहयोगी हैं, वो भी ऐसी शर्तें लगाएंगे जिन शर्तों को पूरा करना कांग्रेस के लिए आत्मघाती होगा, लेकिन और ये गठबंधन नहीं चल पाएगा। लेकिन झटका तो है ना? नहीं, झटका है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर सब मिलके लड़ते तो नरेंद्र मोदी जी को एक टक्कर देने की स्थिति में इंडिया गठबंधन आता। लेकिन जब गठबंधन के नेताओं के दिल ही साफ नहीं है, ये कभी दिल से मिले ही नहीं थे, ये बात मैं पहले से कह रहा था। और अभी आप देखना, हमारे एलाइज एक दो और हैं जिनके दिलों में भाजपा बसती है, वो भाजपा को नहीं हटाना चाहते, वो कांग्रेस का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उन अलाइज के बारे में बात करने जा रहे हैं। चंद्रमोहन पट्टा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, पहले नीतीश कुमार को नाराजगी थी कि बेंगलोर में ममता बनर्जी और उनकी टीम को बड़ी तवज्जो दी गई। अब मुझे लगता है नीतीश जी ने दबाव डाला तो कांग्रेस थोड़ी झुकी। अब ममता जी की नाराजगी क्या नीतीश को आगे बढ़ाने को लेकर है क्या? बिल्कुल, देखिए ये हो सकता है कि नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने की बात हो जरूर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नीतीश कुमार का कांग्रेस के साथ संबंध ठीक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछले अगर 10 दिनों की बात करें तो लगातार यह कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनको 10 सीट से कम नहीं चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी ये कहती है कि 17 सीटों से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं वाम दल 4 सीटों की मांग कर रही है और आरजेडी ये कह रही है कि जेडीयू जितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी उतने ही सीटों पर हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में भी जो सीटों का बंटवारा है वो सुलझना उतना आसान नहीं है, क्योंकि पीछे कांग्रेस हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर जो आज खबरें बंगाल से आ रही हैं, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी ये कह रही है कि वो अब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले दिनों में बिहार में भी ये सुनाई देगी कि नीतीश कुमार उन लोगों से अलग हो गए। क्योंकि जिस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार इन सभी पार्टियों के एक मंच पर एक साथ आने के लिए तैयार नहीं है, कोई 17 सीट मांग रहा है, कोई 10 सीट मांग रहा है, तो ऐसे में 40 सीटों पर चुनाव होना है तो समझौता होना उतना आसान नहीं होगा। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो हश्र अभी बंगाल में होते हुए दिख रहा है कांग्रेस के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में बिहार में भी उसी तरह का हश्र दिखाई दे। और जब बेंगलोर में मीटिंग हुई थी उसमें थोड़ी ममता बनर्जी को तवज्जो जरूर मिली थी, जिससे नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। और अब बारी जब बंगाल की खत्म हो गई तो अब बिहार की आने वाली है कि यहाँ सीट बंटवारे को लेकर किस तरह से आगे बढ़ती है। क्या नाराजगी या खाई में तब्दील हो जाती है, या फिर इसी तरीके की नाराजगी आगे बढ़ते बढ़ते तब तक चुनाव करीब आ जाएगा और फिर एकला चलो की बारी आ जाएगी। बिल्कुल चंद्रमोहन, हम लौटेंगे आपके पास।